मोदी के एक इशारे पर साफ होता रास्ता। एसपीजी कमांडो ने मांगी थी अनुमति, मोदी ने बचा ली आंदोलन जीवियों की जान। जैसा कि आपको पता भी होगा कि मोदी की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक अभी हाल ही में पंजाब में देखने को मिली है। उसी को लेकर कुछ लोगों ने इस पर अलग अलग बयान दिया है। किसी ने कहा है कि मोदी डर कर भाग गए, तो किसी ने कुछ कहा है। लेकिन उनको हम बताते चले कि यहाँ पर मोदी डर के नहीं भागे हैं, बल्कि अगर यहाँ पर मोदी कुछ देर और रुक जाते तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की जान पर बन आती। यहाँ पर तो मोदी ने उनकी जान बकस दी। जो लोग झंडा हाथ में लिए खड़े थे, उनको लग रहा होगा कि उनकी वजह से मोदी वापस लौट रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि यहाँ पर मोदी उसकी ही सुरक्षा की वजह से अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि मोदी के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। वह 2-4 लोग जो घूम फिर के इधर उधर आ जाते हैं, उनको क्या लगता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। हम उनको बताना चाहते हैं कि वह पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर कमांडो के चेहरे पर साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था। यहाँ पर अगर इन कमांडो को एक हुक्म दे दिया जाता तो 1 मिनट में 26 राउंड फायर होता। और अब हमें बताने की भी जरूरत नहीं है उनके साथ क्या कुछ हो सकता था। उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ पीतल की गोलियां ही मिलती। अगर यहाँ पर मोदी परमिशन दे देते तो यहाँ का नजारा कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर मोदी ने सूझबूझ से काम लिया और उन्होंने वापस लौटना ही बेहतर समझा। यहाँ पर एसपीजी कमांडो की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। अभी बस उनको चाहिए था तो मोदी की तरफ से एक इशारा। उनके हाव भाव बदल रहे थे, और अगर मोदी यहाँ पर इशारा कर देते तो फिर यहाँ का नजारा कुछ और ही होता। जितने भी लोग यहाँ झंडा लेकर खड़े थे, कोई भी उसके बाद दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि एसपीजी एक ऐसी सेना होती है जो देश के प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्री समेत उनके परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। इसके अतिरिक्त देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्य अपने मन मुताबिक सुरक्षा लेने से इनकार भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ये सुरक्षा दी जाती है और हटाई भी जा सकती है। एसपीजी कमांडो ऐसे जवान होते हैं जो पहले से ही सुरक्षा बलों में अनुभवी होते हैं, जिन्हें जीवन मरण स्तर की विश्वसनीय ट्रेनिंग देकर एसपीजी में शामिल किया जाता है। आपको हम बता दें कि जो मोदी के साथ एसपीजी कमांडो चलते हैं, उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार मौजूद है। आंखों में काला चश्मा और शरीर पर काला कोट और चीते की नजर जैसे ये कमांडो 24 घंटे मोदी के साथ ही रहते हैं। जहां मोदी जाते हैं, ये एसपीजी कमांडो उनके साथ जाते हैं। यहाँ प्रदर्शनकारी बीजेपी का झंडा लेकर बीजेपी के काफिले तक पहुँचते हैं। इसके बाद जब यहाँ एसपीजी कमांडो को खतरा महसूस हो गया तो एसपीजी कमांडो ने यहाँ पर पीएम मोदी से गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी ने बिना अपनी जान की फिक्र किए एसपीजी कमांडो को अनुमति देने से मना कर दिया और उन सबकी जान बचा ली। आपको हम बता दें कि अगर यहाँ पर पीएम मोदी इशारा कर देते तो वैसा ही दृश्य दिखाई देता जो कि फिल्मों में दिखाई देता है। बहुत लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर हमने वीडियो में देखा था कि 2 से 4 एसपीजी कमांडो खड़े हुए थे, ये आखिर इतने सारे लोगों का क्या बिगाड़ लेते। तो हम आपको बता दें कि ये 200 से 400 लोगों को अकेले निपटाने की क्षमता रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं एसपीजी कमांडो के कुछ मुख्य बातें। एसपीजी के ऑफिसर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट को दी जाती है। एसपीजी कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं और इस राइफल के बारे में मिलता है कि ये मेड इन बेल्जियम राइफल है जो कि 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकती है। एसपीजी कमांडो के पास FNP-19 सबमरीन गन होती है जो कि 1 मिनट में 900 राउंड फायर कर सकती है। इसकी रेंज 200 मीटर की होती है। इन कमांडो के पास FN-60H असॉल्ट राइफल होती है और ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकती है और इसकी रेंज 400 मीटर की होती है। एसपीजी कमांडो के पास फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। इसका इस्तेमाल गोलीबारी के समय प्रधानमंत्री के सामने किया जाता है, जिसको कमांडो तुरंत ही फैला देते हैं। इसके पीछे रखकर पीएम को सुरक्षित निकाला जा सकता है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसके आसपास कोई भी गोली जा नहीं सकती है। आपको हम बता दें कि कमांडो के पास एक ग्लॉक 17 पिस्टल होती है और एसपीजी कमांडो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, क्योंकि 10 मीटर से चलाई गई AK-47 की 7.6 कैलिबर की गोली को भी आसानी से झेल सकती है। यहाँ पर इससे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी को यहाँ पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, और अगर कोई ऐसा करने की सोचता है तो फिर उसके बाद उसका क्या होता, ये तो शायद कोई भी नहीं जानता। आपको हम यही बता दें कि इनके कानों में एक ईयर ब्लॉक लगा होता है। इसका ये अपने साथियों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी देखा ये भी गया है कि ये वॉकी टॉकी का भी सहारा लेते हैं। इनके जूतों के बारे में मिलता है कि इनके जूते जमीन से नहीं फिसलते हैं और ये काले कलर का एक चश्मा भी पहनते हैं। ये चश्मा उनकी आंखों की परेशानी से बचाता है और इस चश्मे की वजह से उनकी आंखें आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। आपको हम बता दें कि कहीं कहीं देखा ये भी गया है कि पीएम की सुरक्षा के लिए 1000 एसपीजी कमांडो से ज्यादा कमांडो तैनात किए जाते हैं और इन कमांडो को भारतीय सेना और पुलिस बल से चुना जाता है। और जो प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाता है वह ड्राइवर भी एसपीजी की ट्रेनिंग लिए रहता है और इन्हें अनुमति नहीं दी जाती है कि ये किसी भी तरीके के प्रभाव अपने चेहरे पर ला सके। यहाँ पर प्रधानमंत्री चाहते तो कमांडो को अनुमति दे सकते थे, उनके बाद क्या होता ये तो कोई भी नहीं बता सकता था। लेकिन इतना तो जरूर था कि सामने जितने लोग खड़े थे उसमें से एक भी खड़ा हुआ वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पर रिस्क लिया और वापस अपनी गाड़ी को मोड़कर पीछे की तरफ चल गए
आपको हम यही बताते चले कि एसपीजी कमांडो का गठन कैसे हुआ, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठेगा, इसलिए हमने इस सवाल को भी कवर करना बेहतर समझा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अचानक हत्या के कारण देश में प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और एक विशेष सुरक्षा बल के गठन की जरूरत हुई। इस प्रकार एसपीजी कमांडो का गठन 2 जून 1988 में भारत के एक संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। ये केंद्र के सभी सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है जो विशेष नेताओं की सुरक्षा रखने का काम करता है। अगर हम एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग की बात करें तो उसके बारे में ये भी मिलता है कि एसपीजी कमांडो बनने से पहले सभी उम्मीदवारों के पास कई वर्षों का अनुभव होता है, लेकिन एसपीजी में भर्ती होने के बाद भी उन्हें वर्ल्ड क्लास की सुरक्षा ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार की ट्रेनिंग विकसित देशों में सिक्योरिटी एजेंसी को दी जाती है, जैसे MI5, मोसाद और CIA। इसके लिए एसपीजी कमांडो को सतर्कता, टेक्नोलॉजी व जीवन बचाव के लिए जानलेवा ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि एसपीजी के एक कमांडो को 1 मैन आर्मी के रूप में देखा जाता है। यदि ट्रेनिंग के दौरान कोई फेल हो जाता है या प्रोबेशन में कोई चूक के कारण फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगले बैच में मौका दिया जाता है, लेकिन यदि वे फिर भी इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उनके मूल यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार एसपीजी कमांडो को शिफ्ट वाइज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी समझदारी से और अपना सूझबूझ का परिचय देते हुए जो कदम उठाया है वो बहुत सही उठाया है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत तो मौजूद थी कि वह उन लोगों को उनकी गलती की सजा तुरंत दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया वो कदम सही है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।